हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक वीडियो लेकर। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम समझते हैं जो कि बिजनेस को चलाते हैं, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्या मैनेजमेंट वैसे ही हो जाता है? उसके भी तो कुछ नियम होंगे जिसके आधार पर मैनेजमेंट किया जाता हो। तो वो जो रूल्स या प्रिंसिपल्स या नियम हैं उसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रिंसिपल मैनेजमेंट है क्या और उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस विच गाइड मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, एंड दिस प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब मैनेजर्स को एक जनरल आइडिया दिया जाता है कि इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वो जो गाइडलाइंस हैं उसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो कि फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि जो कि हमको मानना ज़रूरी है। तो मैनेजर्स जब ये रूल्स यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल आवश्यकता के अनुसार उसको एडजस्ट करके यूज करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। देन डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसको डिराइव कैसे किया गया, उसको निकाला कैसे गया या वो कैसे बना है। तो बेसिकली दो मेथड्स हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन मेथड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एनालाइज द सिचुएशन एक्सपीरियंस बाय मैनेजर। तो मैनेजर्स जो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं उनको जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के दौरान तो सिचुएशन फेस करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करने की वजह से जो प्रिंसिपल बनता है और एनालिसिस करके जो प्रिंसिपल बनाया जाता है उसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अंडर दिस मेथड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कैरी आउट रिसर्च टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेकंड मेथड है, जो लोग मैनेजमेंट के केस में या फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो लोग अलग अलग तरह के रिसर्च करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, इसको हम अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब जो हर कहीं यूज किया जा सकता है या अप्लाई किया जा सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एप्लीकेबल टू इन डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, एसोसिएशन आदि में यूज किया जा सकता है। और इसमें देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ही इसको यूज़ किया जाए। हर तरह के हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्रीज में इसको यूज़ किया जा सकता है। देन जनरल गाइडलाइंस। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस मैनेजर्स कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन डिफरेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया दिया गया है कि इस सिचुएशन में ऐसा किया जाना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस है, अगर मैनेजर्स को सही लगा तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे, या नहीं ना चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो मतलब सिचुएशन की आवश्यकता के अनुसार मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि वो प्रिंसिपल यूज करेंगे या नहीं, अगर करेंगे तो किस तरह यूज करेंगे। दैन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब कारण एंड इफेक्ट मतलब उसका परिणाम या उसका रिजल्ट जो होता है। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल द रिजल्ट ऑफ सर्टेन decisions can be predicted on the basis of experience of managers. The prediction will not be perfect in all situations as management deals with human beings who has the power of thinking. तो देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है इसमें कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा उस प्रिंसिपल के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से जो को यूज़ करके जो प्रोडिक्शन किया जाता है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स पर ये प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं जिनका की थिंकिंग पावर अलग है, उनको सोचने की शक्ति है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से 100% प्रोडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर है डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उनके प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
आर डेवलप्ड व्हेन मैनेजमेंट थिंकर्स पुट देयर थॉट इनटू एक्शन टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, जब मैनेजमेंट थिंकर्स ने अपनी थॉट या अपनी सोच को जब एक्चुअल में कार्य में लगाया या काम में लगाया, तभी उसके वजह से ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने उनकी आवश्यकता, उनकी थॉट को एक्शन में लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैनेजमेंट को हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको सोच के नया उपाय निकालना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इसी तरह डेवलप किए गए हैं, उसको ऑब्जर्व किया गया है, अलग अलग सिचुएशन में उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है सिचुएशन के अनुसार। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो जो हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह स्टैटिक नहीं है। मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल है वो पूरा परफेक्ट होते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की आवश्यकता के अनुसार हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब सिचुएशन पर आधारित है। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल फिक्स नहीं है या रूल फिक्स नहीं है, जैसा कि वैसा ही रहेगा। हमको सिचुएशन के अनुसार को यूज मतलब उसका आधार बनाकर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज करना पड़ता है। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन अपॉन द सिचुएशन फेस्ड बाय मैनेजर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर हैज टू एडजस्ट द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है कि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज कैसे करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन फेस्ड बाय मैनेजर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो सिचुएशन फेस कर रहा है, उसके आधार पर ही वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल वो यूज करेगा। और मैनेजर्स को प्रिंसिपल को अपने सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलना पड़ता है, वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकता। देन बिहेवियरल इन नेचर। देखिए जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम ह्यूमन बींग्स पर यूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमन बिहेवियर का उसमें प्रभाव रहेगा ही। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसलिए डेवलप किया गया है, जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर को प्रभावित किया जा सके, उनको गाइडेंस दिया जा सके उसको, और ताकि वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करे जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता हो। This principle insists on improving relationship between superiors, subordinates and all the members of organization. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनमें कुछ हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, कुछ लोअर अथॉरिटीज़ होते हैं। तो जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनको हम सुपीरियर्स कहते हैं, उनके अंडर में काम करने वाले लोगों को सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स और जो भी लोग काम करते हैं उनके आपसी संबंध को इम्प्रूव करने में सहायता करता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज। तो हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स आदि यूज होते हैं या इन एनिमेट थिंग्स हैं उनको मटेरियल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो उनके बीच भी रिलेशन क्रिएट करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल सहायता करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या, जो कि एग्जैक्ट नहीं है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको यूज किया जा सके। मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करना चाहते हैं पहले उसके सिचुएशन को हमको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल को वहाँ यूज करें। Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to the nature and size and types of organization. तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन इस पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, उसका साइज कैसा है, और उसी के अनुसार हमको प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ता है, उसके अनुसार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। देन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है। देन फर्स्ट है increases managerial efficiency. Management principle help the manager to solve managerial problems in a methodological manner. The knowledge, ability and understanding of managers helps them to take proper decision in the impending situation. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक मेथड के तरीके से या मेथोडोलॉजिकल मैनर से उसे सॉल्व करने में सहायता करता है। तो
जो मैनेजर्स का खुद का जो एबिलिटी है या नॉलेज है किसी चीज़ को समझने के, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डिसीजन लेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में। इस तरह मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाने में सहायता करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन विच लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था में प्लानिंग में सहायता करता है, विभिन्न अलग अलग तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट में, इसको मिलाकर कराने में सहायता करता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसका सही तरह से यूज हो पाता है। देन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स हैव टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन आफ्टर असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन टेकिंग डिसीजन साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उनको पहले ये देखना पड़ता है कि हाँ उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं जिसको यूज़ करके वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल उनको मतलब मैनेजर्स को साइंटिफिकली या सिस्टमेटिक तरीके से पर्टिकुलर डिसीजन लेने में सहायता करता है। देन आता है एडजस्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस नीड to adjust according to change environment and management principle helps in implementing changes in the right time in the right direction for the survival and growth of the organization। तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद को एडजस्ट कर ले तभी वो सर्वाइव कर सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सहायता करता है कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसके अनुसार खुद को चेंज करने में, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में सहायता करता है। ठीक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो पाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बच पाता है और उसका इम्प्रूवमेंट हो पाता है। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द टॉप लेवल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिवली। तो देखिए, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट बेटर वे से एडमिनिस्टर करेगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सकता है या सक्सेस हो सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जितना इफेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन उतना इंप्रूव करेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है ताकि वो ठीक समय पे सही डिसीजन ले सके, ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सके। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन the manager to perform their social responsibility by increasing efficiency in the new job resources provided by the society. It helps the management in providing good quality goods at reasonable prices to the people of the society. तो देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज के प्रति जो हमारा बिजनेस या मैनेजमेंट का दायित्व है उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ सोसाइटी से पाता है तो उसका सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैनेजमेंट को जो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सहायता करता है, जिससे कि वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को या सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस में। देन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, इम्प्रूव करता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें मैनेजर्स को ट्रेनिंग देने में सहायता करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू मैनेजर। द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट बिकम्स द बेस फॉर ग्रेट एफिशिएंट मैनेजर्स विच हेल्प इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने में सहायता करता है। तो मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके आधार पर हम मैनेजर्स को ट्रेनिंग दे पाते हैं। देन आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेक्स द रोल ऑफ मैनेजर्स कॉन्क्रीट। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल एक्ट एज ए ready reference to the managers to check whether their decisions are appropriate. Besides, these principles define managerial activities in practical terms. They tell us what a manager is expected to do in specific situation. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स के एक्टिविटीज़ या रोल को कॉन्क्रीट करता है, मतलब मैनेजर को क्या करना है वो डिफाइन करता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के आधार पर हम स्टडी कर सकते हैं कि मैनेजर्स का डिसीजन कितना दूर सही था एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, और मैनेजर से हम क्या एक्सपेक्ट करते थे और उसने उस काम को कितने अच्छी तरह से किया। देन गाइड टू रिसर्च इन मैनेजमेंट। तो बॉडी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिकेट
lines along which research should be undertaken to make management practical and more effective, and the principles guides managers in decision making and action. The researcher can examine whether the guidelines are useful or not. Anything which makes management research more exact and pointed will help to improve management practice. तो देखिए मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल का जो बॉडी है या बॉडी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम रिसर्च भी कर सकते हैं ताकि वो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम ज़्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज कर सकें। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर्स को गाइडेंस देता है किस तरह उनको डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, और रिसर्चर उस गाइडलाइन को स्टडी करके ये जान पाते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो जो प्रिंसिपल है वो कितना यूजफुल है। अगर यूजफुल नहीं है तो उसके जगह पर कैसा किया जाना चाहिए। नया प्रिंसिपल डेवलप करने में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल सहायता करता है और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली इफेक्टिव बनाने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्पफुल है। इसके साथ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो पॉइंट्स है उसका डिस्कशन ख़त्म होता है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाला वीडियोस हम फ्यूचर में छोड़ सकेंगे और उनको मिल सकेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।